हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज फन में। आज की ये वीडियो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर नंबर 6 है एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। हियर इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक हम लोग पढ़ चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कॉम्बिनेशन, कोई दो चीजें कंबाइन होके एक नई चीज बनाएगी। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस का मतलब रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट एक ही बनेगा। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे, दो से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट एक बनेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम रिएक्ट की ऑक्सीजन गैस से और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाई। हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन गैस से, वाटर बनाया। अमोनिया गैस रिएक्ट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट किया ऑक्सीजन से एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई। आप इन सारे रिएक्शन में देखेंगे एक चीज कॉमन है, रिएक्टेंट दो हैं और प्रोडक्ट एक, मतलब हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। दो रिएक्टेंट कंबाइन करके हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सोडियम क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड दे रहा है। आयरन मेटल सल्फर मेटल के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड दे रहा है। ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये जस्ट हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होते हैं। इस रिएक्शन में एक कोई कंपाउंड, एक रिएक्टेंट स्प्लिट अप होते हैं दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप होते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। डिकम्पोजिशन कराने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। अब चाहे वो एनर्जी हीट हो सकती है, या वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, या वो एनर्जी लाइट हो सकती है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया तो फिर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। लेड नाइट्रेट जो कलरलेस होता है, इसको हमने हीट किया तो हमें लेड मोनोऑक्साइड मिली जो येलो कलर की होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली जिसके ब्राउन फ्यूम्स मिले और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे होती है, ब्राउन कलर की। और आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट का हमने डिकम्पोजिशन कराया तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिले। तो ये सारे डिकम्पोजिशन हमने हीट से कराए, इसीलिए ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। जब कभी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। देखिए, वाटर की हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की तो हमें सोडियम मिला और क्लोरीन गैस मिली। एल्युमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलाइसिस की तो हमें एल्युमिनियम मेटल मिला और ऑक्सीजन गैस मिली। और जब कभी भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट के थ्रू कैरी आउट कराते हैं तो उसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट। तो देखिए, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो गया। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को रखा तो वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में डिकम्पोज हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फोटोलाइसिस के। हमारी नेक्स्ट टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है दूसरे एलिमेंट से, उसको डिस्प्लेस करता है, मतलब उसको उसकी पोजीशन से हटाता है, उसकी पोजीशन पे खुद बैठ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप याद रखेंगे, जो हायर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को। तो अब हम लोग
रिएक्टिविटी जानेंगे कैसे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है मेटल की। तो देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो मोस्ट रिएक्टिव होता है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव होता है प्लैटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया मैग्नीशियम मेटल से, तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पहले आ रहा है सीरीज में, मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर के एटम को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे अपनी प्लेस ले लेगा। तो ये MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। सेम देखिए जब हमने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन से कराया तो फेरस सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन हमने लेड से कराया तो ये लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट का हमने रिएक्शन कराया कॉपर से, तो ये कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर डिस्प्लेस कर गई। सारे रिएक्शन में हम देख रहे हैं जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव हो रहा है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए आयरन रिएक्ट किया HCl से, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे फेरस क्लोराइड बनी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। अब यहाँ देखिए पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट किया क्लोरीन गैस से और बना दिया पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस। अगर हम लोग हैलोजन के रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है इन फॉर केस ऑफ हैलोजन। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनके बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ देखिए AB एक कंपाउंड है जिसका आयंस है A+ और B-। ऐसे ही CD एक कंपाउंड है जिसका आयन है C+ और D-। देखिए अब यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, A+ और D- कंबाइन करके AD बनाए और C+ और B- कंबाइन करके CB बनाए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस करते हैं दो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होते हैं उन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देखिए। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ सोडियम क्लोराइड के साथ, इसने सिल्वर क्लोराइड बनाई और सोडियम नाइट्रेट बनाया। यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गया। देखिए यहाँ पे सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड था, यहाँ सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया और सिल्वर के साथ क्लोराइड आ गया। ऐसे ही बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया सोडियम सल्फेट से और बेरियम सल्फेट की वाइट प्रेसिपिटेट बनाया। ये जो AgCl है ये भी वाइट प्रेसिपिटेट बनाया। ये एरो जो मैंने नीचे डाउनवर्ड करके शो किया मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में प्रोडक्ट बना NaCl। ठीक है, ये दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। देखिए कॉपर का सॉल्ट लिया हमने कॉपर सल्फेट और इसका रिएक्शन करा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो ये कॉपर सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाया और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसका रिएक्शन कराया हमने HCl एसिड के साथ, तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से और ये लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बनाता है जो कि येलो कलर का होता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे भी आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ लेड के साथ नाइट्रेट था, यहाँ पोटेशियम के साथ नाइट्रेट है और ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ एंड जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।